नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, अभी हमारा थ्योरी का क्लास चल रहा है। जैसा कल आपने जाना उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम गामा आईसी का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल जानते हैं, साथ ही जानते हैं कि सोर्स कॉफ कैसे काम करता है। सोर्स कॉफ के हमने अलग अलग 3 हिस्से कर दिए। अब 3 हिस्से कैसे, देखिए सोर्स कॉफ में जो नीचे से लाइनें जाती हैं तो कौन सी लाइन किस काम में आती है, ये सारी चीजें आज आपको बताता हूं। गामा आईसी का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, देखिए सबसे पहले डीसी टू डीसी आईसी ने वोल्टेज दिए गामा आईसी को। गामा आईसी का मेन वोल्टेज क्या होता है आप जानते हैं, एवीडीडी। एवीडीडी वोल्टेज यानी 15 से 16 वोल्ट के आसपास एवीडीडी, ये हमने बना दिया एवीडीडी। ये वोल्टेज हुआ 16 वोल्ट, ये पहुंच गया इस। अब देखिए आईसी के चारों तरफ बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। 16 से बना 15, 14, 13, 12, 11 से 9, 10, 9, 8, 7 इस तरह से डिवाइड होते जाते हैं और धीरे धीरे वोल्टेज कम होते चले जाते हैं। ये क्या काम करती है वो आपको आगे समझ में आएगा। देखिए हमने अपना घर पुतवाने के लिए कलर लाना है और व्हाइट कलर हम लेकर आए और स्टेनर ले आए पर्पल कलर का, उसमें जितना स्टेनर डाला उतना वो पर्पल हो गया। रेड डाल दिए तो पिंक बन गया। जिस कलर का हमने बूंद उसमें टपका है उस कलर का वो बन गया। अब कितनी क्वांटिटी थी टपकाने की वो हमने मैनुअली डाला। अगर हम किसी कलर वाले के पास गए और उसने कंप्यूटर से कलर बना दिए, हमने कलर का कोड बताया, इस कोड का नंबर का कलर बना दीजिए, उन्होंने कंप्यूटर में फीड किया, कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक उसमें कलर डाल दिए, बन गया। बस वही काम करती है गामा आईसी। जिस कलर को जितने वोल्टेज की आवश्यकता है उतना वोल्टेज उस कलर को देती है। यहाँ से डिवाइड होते हैं सारे कलर, सारे वोल्टेज। अब सोर्स कॉफ में कहाँ जाते हैं, सोर्स कॉफ के हमने 3 हिस्से कर दिए। सबसे कॉर्नर वाला सीकेवी यानी कि गेट लाइन जो लेवल शिफ्टर आईसी से आती है। लेवल शिफ्टर आईसी का काम यहां से लेकर यहां तक होता है। देखिए यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ये गेट लाइन होती है जिसमें लेवल शिफ्टर आईसी से सिग्नल जाते हैं। हम कहते हैं कि सीकेवी लाइन कौन सी है, यही है दोस्तों सीकेवी लाइन, दोनों साइड किसी भी कॉफ में। अब सिंगल कॉफ है तो दोनों साइड है, डबल कॉफ है तो राइट साइड वाले में ये राइट साइड का हिस्सा और लेफ्ट साइड वाले कॉफ में ये हिस्सा। 4 कॉफ का पैनल है तो बीच वाले कॉफ को छोड़कर राइट का और लेफ्ट का ये हिस्सा और ये हिस्सा सीकेवी लाइन का हुआ। अब इसके बाद आया एलवीडीएस से जो सिग्नल आए, एलवीडीएस के सिग्नल और वोल्टेज अलग अलग निकले। सिग्नल का हिस्सा प्रोसेसर ने लिया, वोल्टेज का हिस्सा डीसी टू डीसी आईसी ने लिया। तो सिग्नल जो एलवीडीएस से आए उन्हें आरएसडीएस सिग्नल में कन्वर्ट करके उसने बिल्कुल बीचों बीच इस हिस्से में दे दिया। ये आपको बीच का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसमें आरएसडीएस सिग्नल चले गए और ग्लास के अंदर पहुंच गए। अब बचा गामा का सिग्नल। गामा आईसी कैसे काम करती है, तो इनका जो बीच का पार्ट बचा है इतना, ये हिस्सा यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, एक साइड से प्लस वोल्टेज और एक साइड से माइनस वाले वोल्टेज, यानी घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में दोनों साइड से वोल्टेज पहुंचे, इनका कॉम्बिनेशन मिला और चित्र बन गए। इस तरह से ये काम करती है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा पूरा गामा आईसी का वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखिए अगर किसी सेट में डार्क पिक्चर की प्रॉब्लम है तो यहां से होगी, ये देखिए 0, 1, 1.5 2 यहां से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वोल्टेज, तो ये वोल्टेज यहीं रह जाए, बीच की ये रेजिस्टेंस फेल हो जाए। अगर ये रेजिस्टेंस फेल है तो वोल्टेज आगे नहीं बढ़ेंगे, पिक्चर डार्क रहेगी। हमें एक चिमटी लेना है, चिमटी से रेजिस्टेंस को टच कर करके देखना है। इस रेजिस्टेंस को टच करते ही पिक्चर सही आ गई, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस फेल थी, इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। 1 ओम्स की रेजिस्टेंस होती है। अगर पिक्चर लाइट आती है बहुत ओवर ब्राइटनेस, तो यहां से देखिए ज्यादातर फेल होने वाली रेजिस्टेंस 3 या 4 होती है। स्टार्टिंग की 1, 2, 3, 4 रेजिस्टेंस
लो वोल्टेज साइड और स्टार्टिंग की 4 रेजिस्टेंस हाई वोल्टेज साइड। अगर इनमें से कोई रेजिस्टेंस फेल है तो ओवर ब्राइटनेस, इनमें से कोई रेजिस्टेंस फेल है तो लो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब ये बीच वाली रेजिस्टेंस का क्या काम है? अगर नेगेटिव पिक्चर आती है दोस्तों तो आपको इन रेजिस्टेंस को चेक करना है। आपको तो बस ये चेक करना है कि वोल्टेज यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते जाना चाहिए, एक क्रम में बढ़ते 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 लास्ट तक 16 वोल्ट होने चाहिए, 0 से लेकर 16। अब बीच का अगर कोई पार्ट फेल हो गया तो वोल्टेज वहीं ब्रेक हो जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, वही प्रॉब्लम इसमें आ जाएगी। तो बस इस तरह से हमें फॉल्ट फाइंडिंग करनी होती है। ये थ्योरी हमें पता होगी तो हम बड़ी आसानी से फॉल्ट फाइंडिंग कर पाएंगे। अगर इस तरह की आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सीखना है तो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। 16 मार्च को हमारा एक बड़ा सेमिनार है, उस सेमिनार में आप आ सकते हैं। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।